हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम साथी पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम करने वाले हिंदी का पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, हिंदी का पेपर करने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगर आप भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा पैसेज, जो कि हिंदी का पेपर है। तो चलिए हम पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। सबसे पहले निर्देश दिया गया मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। मेरे प्यारे साथियों, 1 से 5 तक जो क्वेश्चन रहेंगे इसी पद्यांश से रहेंगे। पद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और इससे आंसर करना है। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख करना, उसे समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है मेरे प्यारे साथियों। बाह्य चीजों को देखकर, बाहरी से देखकर किसी की सुंदरता उसे परख लेना, उसे समझ लेना, अभिव्यक्ति एकदम सरल है मेरे प्यारे साथियों। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है मेरे प्यारे साथियों। जब रूप के साथ उसका चरित्र भी स्पर्श हो जाता है, जब रूप के साथ उसका चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, वो रवास्वादन की अनुभूति भी हो जाती है मेरे प्यारे साथियों। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोहर वस्तु चित्र को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे साथियों, सौंदर्य की परख कैसे की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। मनोहरता के आधार पर, रूप के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर हमारा सौंदर्य की परख की जा सकती है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है, कालिदास के प्रकृति वर्णन में किसकी प्रधानता है? कालिदास की प्रकृति वर्णन में किसकी प्रधानता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, चरित्र की प्रधानता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सा कथन कवि जयदेव के वसंत चिंतन से संबंध में सही है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे साथियों, रसास्वादन की फिल इन द ब्लैंक्स भी होती है, रिक्त स्थान को पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसमें क्या भरा जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुभूति, यानी कि रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे प्यारे साथियों, संतुष्ट का विलोम शब्द क्या है? संतुष्ट का विलोम शब्द क्या है मेरे प्यारे साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा असंतुष्ट। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले कुछ निर्देश दिया गया मेरे प्यारे साथियों। निर्देश है मेरे प्यारे साथियों, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के क्वेश्चन को आसानी से करना है। तो चलिए, क्या है पद्यांश मैं पढ़कर बताता हूँ। क्या करोगे अब समय का, क्या करोगे अब समय का, जब प्यार नहीं रहा सर्वसहा पृथ्वी का, आधार नहीं रहा, न पानी साथ है न पानी साथ है, नहीं कहीं प्रकाश स्वच्छ, जब सब कुछ मैला है आसमान, गंदी बरसाने वाले एक अछौर फैला है, कहीं चले जाओ, बीनती नहीं है वायु प्राणपद, आदम कद आदमी सब जग से गायब है। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है? धरती के बारे में कवि ने कहा है मेरे प्यारे साथियों, सर्वसहा कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे साथियों, आदम कद आदमी से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे साथियों, आदम कद आदमी से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी मानवीयता से भरपूर आदमी। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे साथियों, आसमान की तुलना किससे की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, गंदगी बरसाने वाले थैले से की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे प्यारे साथियों, प्राण दान का क्या तात्पर्य है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राण प्रदान करने वाला मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है, कभी समय से कब और क्यों कतराना चाहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी को प्यार करने का समय नहीं। खंड खा है मेरे प्यारे साथियों, जिसमें ग्रामर पोर्शन है, जिसमें ग्रामर पोर्शन है मेरे प्यारे साथियों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, निडर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? मेरे प्यारे साथियों, निडर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी नी।
नी का प्रयोग हुआ है मेरे प्यारे साथियों, जो कि हमारा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे प्यारे साथियों, काली माँ शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ईमा। ईमा जो है लास्ट में आया, इसलिए इसका प्रत्यय हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे प्यारे साथियों, महेश का सही संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे प्यारे साथियों, महेश का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस ईस होता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी निश्चल। निश्चल में विसर्ग संधि है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे प्यारे साथियों, गिरी प्लस इस का संधि विच्छेद करने से कौन सा शब्द बनेगा मेरे प्यारे साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गिरीश बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे प्यारे साथियों, कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, रेखांकित पद बंध का प्रकार है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रियापद बंध है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे प्यारे साथियों, धनवान का विलोम शब्द क्या होगा? धनवान का विलोम शब्द क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकिंचन। अकिंचन यानी कि पुअर होता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तनुजा। अब खंड ग की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, जो कि हमारा पाठ्य पुस्तक से है, जो कि हम क्लासरूम में पढ़े होते हैं, उससे क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे प्यारे साथियों, कबीर दास क्यों रोते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसार में सुख चैन समाप्त होने पर। संसार में सुख चैन समाप्त होने पर कबीर दास रोते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे प्यारे साथियों, साखी में सुखिया व्यक्ति किसे बताया गया मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाने और सोने में व्यस्त संसार, इसी को सुखिया बोला गया है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है, कबीर दास के अनुसार संसार में लोग कैसे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सांसारिक सुखों में लीन है। जो कि अपने संसार में लीन है मेरे प्यारे साथियों, अपने सुखों में लीन है, उसे कबीर दास के अनुसार संसार में लोग कहे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे प्यारे साथियों, जागे से क्या आशय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईश्वर के प्रति सजग रहना। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे प्यारे साथियों, प्रस्तुत साखी में किस बात पर बल दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे प्यारे साथियों, प्रस्तुत साखी में किस बात पर बल दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह संसार भौतिक सुख साधनों के पीछे भागता है। यह संसार भौतिक सुख साधनों के पीछे भागता है मेरे प्यारे साथियों। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है, जो कि हमारा पाठ्य पुस्तक सही है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे प्यारे साथियों, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारत के पर, प्रस्तुत पंक्तियों में पारत के पर किसे कहा गया है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी चमकीले बादलों को कहा गया है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 है मेरे प्यारे साथियों, जलदयान पर कौन कीड़ा कर रहा है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंद्र। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरे प्यारे साथियों, संपूर्ण पर्वतों पर बादलों के छा जाने पर निर्झर किस रूप में उपस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी अपनी आवाज के रूप में उपस्थित है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, उड़ता हुआ धुआं क्या है मेरे प्यारे साथियों? उड़ता हुआ धुआं क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गहरे काले बादलों की धुंध। क्वेश्चन नंबर 28 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 है मेरे प्यारे साथियों, मनुष्यता में कवि ने भाग्यहीन किसे कहा गया है? मनुष्यता में कवि ने भाग्यहीन किसे कहा है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो धैर्यहीन है। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरे प्यारे साथियों, तारता हुआ तारे का क्या आशय है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमें दूसरों की उन्नति में सहायक होते हुए अपनी उन्नति नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है मेरे प्यारे साथियों, वीर कर्ण ने दूसरों के लिए क्या दे दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, कवच और कुंडल। क्वेश्चन नंबर 31 है मेरे प्यारे साथियों, विश्व में कैसे लोगों की कीर्ति फैलती है? विश्व में कैसे लोगों की कीर्ति फैलती है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी जो उदार मना है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे फिर पैसेज दिया गया मेरे प्यारे साथियों, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 32 से 36 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांत पिसना आ जाएगा।
जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना नहीं, 8-8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा, सब नंबर गायब। सफा चट, सिफर भी न मिलेगा। सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम। कोडियो चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों के नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारुम पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। क्वेश्चन नंबर 32 है मेरे प्यारे साथियों, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बड़े भाई साहब से। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा बड़े भाई ने लेखक को क्या बात बताने की कोशिश की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊपरी कक्षा की पढ़ाई बहुत कठिन है। क्वेश्चन नंबर 34 है मेरे प्यारे साथियों, इन अभागों के नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारुम पंचुम लगाते चले गए। वाक्य द्वारा बड़े भाई साहब ने किस पर चोट की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिक्षा व्यवस्था पर। क्वेश्चन नंबर 35 है मेरे प्यारे साथियों, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक की किस मन स्थिति का पता चलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खींच का पता चलता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 36 है मेरे प्यारे साथियों, दांतों का पीसना आ जाने का मुहावरा का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कठिन परिश्रम करना होता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 37 से पहले दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है मेरे प्यारे साथियों, 26 जनवरी 1931 के दिन का इतिहास में क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस दिन को भारतवासियों ने दूसरे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्वेश्चन नंबर 38 है मेरे प्यारे साथियों, सुभाष बाबू के जुलूस को कहाँ पर रोका गया? मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 38 है, सुभाष बाबू के जुलूस को कहाँ पर रोका गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौरंगी पर रोका गया था मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 39 है मेरे प्यारे साथियों, डायरी का एक पन्ना पाठ में जुलूस किसने निकाला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कांग्रेस सेवा दल ने निकाला था मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट है मेरे प्यारे साथियों, डायरी का एक पन्ना में किस नगर के कलंक धुलने की बात की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप भी मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।